बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कैंसिलेशन लॉ। इस लॉ में क्या होता है सिंपली कि हमारे पास कोई इक्वेशन है अगर, तो उस इक्वेशन में बोथ साइड पर सेम नंबर मौजूद है तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो ये दो लॉज हैं हमारे पास, लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर लेफ़्ट पर नंबर मौजूद है तो कैंसिल होने वाला तो ये लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ होगा। अगर राइट पर कैंसिल होने वाला नंबर मौजूद है तो राइट कैंसिलेशन लॉ होगा। इसको हम प्रूव करते हैं ग्रुप की मदद से। तो हमारे पास कोई ग्रुप है जी, उसके हमने 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी। अब ये हमें गिवन है कि ए बी जो है ए सी के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है ए सेम है और ए जो है राइट बोथ साइड पर जो नंबर्स मौजूद हैं उनकी लेफ़्ट साइड पर मौजूद है। ठीक है, तो देख लें लेफ़्ट साइड पर बी की लेफ़्ट पर मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर देखें तो सी की लेफ़्ट पर मौजूद है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ कहेंगे, क्योंकि ये गिवन नंबर की लेफ़्ट पर मौजूद है। अब इस ए को हमने कैंसिल करना है। तो ए को कैंसिल करने के लिए ए इनवर्स से हम बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस टाइप में देखें ए इनवर्स हमने बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्योंकि हमने एलिमेंट जो मल्टीप्लाई करने वाला एलिमेंट है या मल्टीप्लाई होने वाला एलिमेंट है उसको गिवन एलिमेंट की लेफ़्ट साइड पर लिखा है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग। फिर उसको क्या लिखते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग। ठीक है जी। अब हम एसोसिएटिव लॉ लगा लेते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ लगाने के बाद ये जो रकम ब्रैकेट में आ गई है, ये ब्रैकेट वाली रकम आइडेंटिटी के बराबर आ गई, क्योंकि एलिमेंट अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और कोई भी एलिमेंट जब अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसका रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है। अब ये जो ई है आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट जिस एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है वही एलिमेंट आंसर आता है। लेफ़्ट साइड पर आइडेंटिटी एलिमेंट बी से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए आंसर बी आएगा। राइट साइड पर आइडेंटिटी एलिमेंट सी से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए आंसर सी आएगा। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और ये इन दोनों में जो है रिलेशन वो क्या है, सिर्फ क्या फ़र्क पड़ा है कि इधर हमारे पास ए मौजूद था और यहाँ पर जब हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आया है वहाँ पर ए कैंसिल हो गया है। अब क्योंकि लेफ़्ट साइड पर मौजूद था बी और सी के, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ। तो ये लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ हमने प्रूव कर लिया है। अब हम राइट कैंसिलेशन लॉ देखते हैं। उसके लिए भी वही, हमारे पास कोई ग्रुप है जी, उसके 3 एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं, ए बी सी हमने ले लिए। अब ये गिवन रिज़ल्ट है, इस पर हमने कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करना है, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर वही सेम एलिमेंट कौन सा नज़र आ रहा है हमें, ए। ठीक है जी। इसका मतलब है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए जो है जो एलिमेंट के राइट साइड पर मौजूद है, देख लें बोथ साइड पर, बी के राइट पर है लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर सी के राइट पर है। तो इसका मतलब ये हुआ पोस्ट मल्टीप्लाइंग हमें करनी पड़ेगी। ठीक है जी। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब है बाद में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गिवन एलिमेंट के बाद। तो ए इनवर्स से हमने बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी हमने। अब ये जो ब्रैकेट वाले नंबर हैं दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसकी जगह आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी इसकी जगह आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। फिर आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी कि जिस एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को, वही एलिमेंट आंसर आता है। तो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी आंसर आ गया, सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो राइट कैंसिलेशन लॉ था वो भी हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है। तो ये कैंसिलेशन लॉस हमने प्रूव कर लिया। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन जो होती है ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो। तो ये जो मैंने निशान लगा दिया इसमें देखें वेरिएबल है एक्स की पावर यहाँ पर कितनी है, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो हमने प्रूव करना है कि ए एक्स इक्वल टू बी का जो सोल्यूशन है
वो बराबर x इक्वल टू a इनवर्स b। और ये सोल्यूशन जो है यूनिक है, और ये सोल्यूशन जो है ये भी यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन होने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, एक से ज़्यादा सोल्यूशंस नहीं है। तो ये भी लेफ़्ट और राइट के हिसाब से है, तो हम दोनों को देखते हैं। तो अब हमारे पास कोई ग्रुप है जी, इस ग्रुप के हमने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, ये रिज़ल्ट हो गया। अब हमें क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, सोल्यूशन मालूम करने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है एक्स, तो एक्स हमने फाइंड करना है। तो एक्स के साथ एक्स के लेफ्ट पर जो मौजूद है वो है ए, तो लेफ्ट पर मौजूद है इसलिए प्री मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, ठीक है जी। और किस अब ए है ना, तो ए का इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोथ साइड पर ए इन्वर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ लेफ्ट साइड पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। अब इस जगह पर ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है जी। और आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है वही आंसर आ जाता है। अभी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स आंसर आ गया कि हमारे पास सोल्यूशन आ गया कि एक्स जो है वो ए इनवर्स बी के बराबर है। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो सोल्यूशन है सिर्फ एक ही है, एक से ज़्यादा सोल्यूशंस नहीं है। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया ना, ठीक है, कि एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इज सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो सोल्यूशन है यूनिक है। तो हम कहते हैं, सपोज कर लेते हैं हम किसके दो सोल्यूशंस हैं, x1 और x2, ठीक है जी। हमने क्या सपोज कर लिया कि x1 x2 इस इक्वेशन के दो सोल्यूशंस हैं। और सोल्यूशन होने का मतलब ये है कि यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, x की जगह x1 पुट कर देंगे, फिर x की जगह x2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे, ठीक है जी। अब दोनों की राइट साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। ए एक्स वन इक्वल हो गया ए एक्स टू के कंपेयर करने के बाद। अब लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से ए जो है बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा। अभी हमने प्रूव किया ना लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ, वही यूज़ हो रहा है। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो x1 x2 दोनों इक्वल आ गए। हमने यहाँ पर कहा था x1 x2 दो सोल्यूशन हैं इसके, लेकिन दोनों यहाँ पर क्या हो गया है, सेम आ गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन जो है वो यूनिक है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब इसी का दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। अब वही ग्रुप जी, अब जो इक्वेशन है हमारे पास वो है x इक्वल टू एक्स ए इक्वल टू बी। अब जो इक्वेशन हो गया एक्स ए इक्वल टू बी, इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो a है वो राइट पर मौजूद है ना, तो इसलिए पोस्ट मल्टीप्लाइंग, और किससे, a इनवर्स से। तो a इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, अब इस जगह पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है जी। तो x हमारे पास क्या हो गया, बी ए इनवर्स। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया एक्स ए इक्वल टू बी का। अब जिस तरह भी हमने प्रूव किया है, अब हम क्या शो करेंगे कि ये जो सोल्यूशन है यूनिक है। और यूनिक के लिए हम कह देंगे भाई एक से ज़्यादा सोल्यूशंस हैं, तो हमने यहाँ पर दो सोल्यूशंस ले लिए कि x1 x2 दो सोल्यूशंस हैं किसके, एक्स ए इक्वल टू बी के, इस इक्वेशन के दो सोल्यूशंस हैं x1 और x2। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, x की जगह x1 आ जाएगा, इस तरह यहाँ पर x की जगह x2 आ गया। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, दोनों की राइट साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। अब दोनों में हम देख रहे हैं ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, राइट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई हो गया। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो जो दो सोल्यूशंस थे वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।